गया जिला जदयू कार्यालय में बेलागंज विधानसभा चुनाव क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायिका मनोरमा देवी का जिलाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद दांगी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बुके एवं माला पहनाकर स्वागत किया। उक्त मौके पर द्वारिका प्रसाद ने कहा कि बेलागंज से मनोरमा देवी ने 34 वर्षों से राज कर रहे सुरेंद्र यादव को पराजित कर यह साबित कर दिया कि महिला को अब कोई कमजोर नहीं समझे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं, जिसका परिणाम है कि जो स्वयं को सम्राट समझ रहा था और उसका बेटा युवराज दोनों को धूल चटाने का काम किया है। वहीं मनोरमा देवी ने कहा कि बेलागंज की जनता 34 सालों से विकास के लिए इंतजार कर रही थी, अब जल्द ही उनका विकास का सपना साकार होगा। मैं पहली बार सदन में बेलागंज काली मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने पर सवाल उठाए हैं। जल्द ही सड़क नली गली का विकास भी होगा। उक्त अवसर जिलाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद, पूर्व विधायक कृष्णनंदन यादव, जिला प्रवक्ता अवध बिहारी पटेल, महिला जिलाध्यक्ष देवरानी देवी, सुमित्रा देवी, वरीय नेता लालजी बाबू, सोनम दास, जहांगीर खान, कार्यालय प्रभारी कमलेश कुमार दिवाकर, अजीत शर्मा, मितंबरा लोहरे, ज्योति सिंह, वीना देवी, वारिश खान, सुरेश राव, विनोद यादव, तबरेज खान सहित सैकड़ों जदयू कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। जिला कार्यालय रिपोर्ट और जिला कार्यालय के मार्फत से ये चुनाव बेलागंज जो हुआ चुनौती के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया था और चुनाव के पहले ही हम लोग प्रदेश के नेतृत्व में 439 पंचायत और 4 वार्ड में हम लोग स्टिकर लगाने का काम किया। हम लोग का एक्सरसाइज 2 महीना पहले से जारी था। हम लोग जानते भी नहीं थे कि चुनाव मैदान में कौन उम्मीदवार आएंगे। उसके उपरांत चुनाव का घोषणा हुआ। पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी जी को उम्मीदवार बनाया गया। फिर से हम लोग हर एक पंचायत में एक पंचायत अध्यक्ष और एक जिला से प्रभारी बनाए और मुस्तैदी से इस चुनाव चुनौती के रूप में स्वीकार करके 34 साल से जो किसी एक व्यक्ति के हाथ में था उसको मने ध्वस्त करने का हम लोगों के कार्यकर्ता साथियों ने किया, जनता दल यू के साथियों ने, और वहां के मतदाताओं भाइयों को भी हम अपने ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। कार्यकर्ता साथियों को भी और प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी के भी हम अपने ओर से जिला की ओर से आभार प्रकट करते हैं। और एक तरफ जहां नीतीश लहर आई 2005 के बाद, 2014 के बाद मोदी लहर आई, लेकिन पिछले 34 सालों से वह सीट जो था वह आरजेडी का हाथ में था। ऐसा क्या रणनीति तैयार की गई कि इस बार ध्वस्त हो गई? देखिए, रणनीति बहुत कुछ हम खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि कल फिर चुनाव है, तो इस चुनौती को चुनौती के रूप में ही रहने दीजिए और राज को राज में ही रहने दीजिए, क्योंकि हमको 1 साल के अंदर फिर चुनाव लड़ना है। तो अगर जब चुनाव में हम लोग सफलता एकदम पा लेंगे तो एकदम खुल के बतावेंगे, क्योंकि अभी इसको रहने दीजिए सस्पेंस में। अभी 9 महीने जो मौका मिला है, किस तरह खरा उतरेगी जनता? एकदम मैडम एक एक आदमी से मिलते हैं, रूबरू मिलते हैं, और हम लोग भी किसी दिन ऑफिस नहीं बंद रहता। देखिए चार्ट बना हुआ है, हम लोग के कार्यालय में प्रत्येक दिन लोग आते हैं और जो जनता आती है उसका आवेदन लेते हैं, फिर आते हैं तो निष्पादन करते हैं। तो मैंने नीतीश जी के आइडियोलॉजी है और दोनों जगह हम लोग चुनाव जीते। आपको इमामगंज में भी साख सुबह कुछ लग रहा था, मैं वहां का खुद वोटर हूं, समझे। दिन में यहाँ रहते थे तो रात में वहां रहते थे। हम लोग 15 दिन ही चुनाव में सो नहीं सके, लेकिन सफलता हम लोग को मिली। कृष्णनंदन यादव हैं, अवध बिहारी पटेल जी हैं, लालजी जहांगीर जी हैं, मैडम इधर देवरानी देवी हैं, ज्योति सिंह है, सोनम जी है, सारे अजीत जी, सारे नीरज जी, सारे कार्यकर्ता को एकदम मने लगातार मेहनत कर रहे थे। चंदन जी है, सब लोग एकदम यहाँ पर के जितना लोग हैं जिला के कार्यकर्ता पर। द्वारिका प्रसाद, जिलाध्यक्ष, जनता दल यू गया। सबसे पहले हम अपनी सरकार को, जिन्होंने हमें उम्मीदवार बनाया, माननीय हमारे गार्जियन, हमारे माननीय हमारे
मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और उनके साथ में हमारे भाजपा के जो नेता और साथ में हमारे लोजपा के नेता चिराग पासवान जी, हमारे जीतनराम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और भाजपा के हमारे माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, तमाम हमारे जितने हमारे गठबंधन के मजबूत लोग सब मिलकर और उम्मीदवार बना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमको उम्मीदवार बना के और बेलागंज विधानसभा के लिए भेजे। और उसके बाद हमारे जो बेलागंज के और हमारे गया के जो हमारे जिला अध्यक्ष जी, द्वारका जी, कृष्णनंदन भैया, लालजी भैया, बिहारी जी, जहांगीर भैया और तमाम हमारे जिला के जेडीयू के तमाम हमारी बहनें, हमारी बगल में देवरानी देवी, हमारी भाभी, सभी लोग परिवार की तरह एक मजबूती दे करके इन लोग खड़े रहें। और महान हमारे बेलागंज के महान हमारी जनता जो इस बार तमाम जाति धर्म तोड़कर और एक सूत्र में आकर के तमाम हमारे वहां के भाई बहन और हमारे गार्जियन वोट दे करके और हमें जिताने के काम किए। मैं उनको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप अपनी बहन मनोरमा देवी को, अपनी बेटी मनोरमा देवी को जिताने का काम किए हैं। पिछले 34 सालों से वहाँ पे विकास का कार्य नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं नया मुख्यालय से वह थोड़ी दूर पड़ती है, वह भी वजह रही होगी। आगे आपको मौका मिला है, किस तरह खरा उतरेंगे जनता के विश्वास? देखिए, तमाम सारे लोग मेहनत किए हैं बहुत मजबूती के साथ, हमारे पार्टी और पांचों जो हमारी पार्टी है मजबूती पहाड़ की तरह इन लोग खड़े रहे हैं। और जितना इन लोग मेहनत किए हैं पत्रकार भाई, हम बोल रहे हैं तो बहुत कम है। हमें उम्मीद है कि ईश्वर टाइम दिए हैं, सब लोग मिलकर, ईश्वर का आशीर्वाद है सबको। जो टाइम मिला है, जितना भी टाइम एक साल मिले, 9 महीना मिले, 8 महीना, जितना भी टाइम मिला है प्राथमिकता दे करके और हम काम ज्यादा से ज्यादा करके दिखाएंगे। मुस्लिम यादव का समीकरण था वहाँ पे, वो भी आपने तोड़ा है। जी जी, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे यादव भाई, हमारे स्वर्ण भाई, सभी समाज के लोग, हमारे शर्मा जी, जितना हमारे महादलित भाई, सब लोग हमारे जो क्या बोलते हैं, जो हमारे भाई अग्रवाल भाई, सब लोग जो बर्नवाल भाई, हमारे तमाम इस बार चुनाव में एक हो करके और हमारे नेता माननीय हमारे दिल्ली में हमारे माननीय सांसद हमारे क्या बोलते हैं संजय झा जी, हमारे बड़े भाई, हमारे माननीय मंत्री, जो तमाम लोग जो आशा रखे हुए हैं, सब मिल करके हम लोग, सबका सहयोग है और ज्यादा से ज्यादा काम करके जितना भी विकास हम कर सकते हैं उससे ज्यादा हम लोग सारे लोग मिल करके मजबूती से और जनता पर हम खरा उतरेंगे। और आने वाला समय में हम उनको अपने वोटर को बता देंगे कि भाई हम इतना ज्यादा से ज्यादा हम काम किए हैं, अब आप लोग को तय करना है कि आगे क्या होगा। जो एक तरफ आरजेडी के जो सांसद हैं वो माननीय मुख्यमंत्री को भी चैलेंज कर रहे हैं कि आप बेला से लड़िए, हम आपको हराने का काम करेंगे, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, हम उनको एक सलाह देना चाहते हैं कि चुनाव में आप भी रहें, चुनाव में हम भी रहें और चुनाव समाप्त हो गया है। और पिछले बार भी आप कहे थे आपके माध्यम से पत्रकार भाई कि पिछले बार भी कहे थे कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाए, कोई भी आ जाए और बेलागंज में तो हम उनको जितने नहीं देंगे, कोई भी इनके पार्टी से आ जाए। तो आपका जो घमंड था वो बेलागंज की जनता वोट दे करके और आपको जवाब दे दिए हैं। और रह गई हमारी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के बात,
हम बैकवर्ड क्लास की महिलाएं, पत्रकार भाई, हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको हम यही सलाह देना चाहते हैं कि आप अपना संयम बरते, आप अच्छा काम करिए। जो अच्छा काम करेंगे, जो क्षेत्र में काम करेंगे, जो संयम बरतेंगे, क्योंकि आजकल युग हो गया है कि शांति और प्रतिष्ठा, आप जनता को प्रतिष्ठा दीजिएगा तो जनता आपको प्रतिष्ठा देगी। उन्होंने कहा था बेलागंज सीट नहीं आएगा तो सांसद पद से भी इस्तीफा दे देगा। जी हाँ, तो वो तो आपके चैनल में है, सब में है, वो तो पहले बोल चुके थे। तो पहले अभी तो जनता, क्षेत्र की जनता, आप लोग गया के जो लोग हैं उनसे पूछेंगे कि भाई आप जो सांसद महोदय जो आप बोले थे वो बात को क्या हुआ, क्या आपका बोला हुआ बात नहीं है? तो मैं उनको यही सलाह देना चाहती हूँ कि संयम बरते, क्षेत्र में आप भी काम करें, क्षेत्र में हम भी काम करेंगे। क्षेत्र की जनता जागरूक है, जिनको अच्छा देखेगी आने वाला समय में क्षेत्र की जनता, हमारे भाई बहन उनके साथ रहेगी। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं। 7 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन है जी, क्या ये 25 का आगामी आगाज है? ये देखिए हमारे पार्टी में, मानिए हमारे पार्टी में, जेडीयू पार्टी में कार्यक्रम चलते रहता है और कोई ऐसा सप्ताह नहीं है, कोई ऐसा महीना नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमारे जिला अध्यक्ष चाहे फिर हमारे जो पटना में बैठे हुए हमारे अध्यक्ष आदरणीय कुशवाहा जी, उमेश कुशवाहा जी के माध्यम से सब मीटिंग चलते रहती है। तो हम लोग को तो जागरूक, हम लोग अपना जनता से वार्तालाप करते रहते हैं।